दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आखिरकार इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसके लिए वो जाना जाता है। इजराइल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी नई नई टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च वर्क के लिए। और एक बार पुनः ये देश सुर्खियों में है और इसकी वजह है कोरोना की दवाई जो कि इसने ढूंढ ली है, ऐसी इसकी सरकार ने पुष्टि करी है। और दवाई का नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वैसे तो बहुत सारे देशों ने इसकी पुष्टि की है, परंतु इजराइल प्रथम ऐसा देश है जिसने इसका क्लिनिकल टेस्ट किया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यह है कोरोना की दवाई। आइए देखते हैं ये क्या है। मोनो मीन्स होता है एक, क्लोनल मीन्स होता है प्रति, एंड एंटीबॉडी हर प्रत्येक शरीर जो रोगग्रस्त है, जो वायरस से ग्रस्त है, वो उससे लड़ने के लिए अपने शरीर में बनाता है एंटीबॉडी को। ओके, तो इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है वो इन रोगों से लड़ने में सक्षम है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे जो कोरोना से जितने भी ग्रसित या संक्रमित व्यक्ति थे जो ठीक हो रहे, इसका मतलब उनके शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी बन रहा है और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी सुना होगा, जब हाल ही में हमारे देश में भी इसको यूज किया गया कोरोना से लड़ने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी में किसी शरीर से जो कि रोग से ग्रसित था या वायरस से ग्रसित था वो अभी उससे रिकवर हो गया है, उससे ठीक हो गया है, उससे प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है। प्लाज्मा मीन्स उसमें उसका एक पार्ट एंटीबॉडी होता है, उसको निकाल लिया जाता है और उसको अन्य किसी 4 व्यक्ति जो कि इस बीमारी से या उसी रोग से या किसी भी वायरस से संक्रमित है, इस समय हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कोरोना से संक्रमित है, उनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी नहीं होता है, जिससे कि उस शरीर की रोग रोधक क्षमता या कहें कि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बना पाता। तो इस जो प्लाज्मा थेरेपी है ये भी सक्सेसफुल नहीं रही। क्योंकि हर एक शरीर की एक लिमिट होती है, उसकी क्षमता होती है कि वो कितनी मात्रा में एंटीबॉडी बना पाएगा। और वो अगर किसी शरीर से कुछ एंटीबॉडी निकाल लिया जाता है तो उसको रिकवर करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते हैं उस टाइम होता है। तो हर शरीर की उसकी क्षमता होती है, उसके हिसाब से वो एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो प्लाज्मा वाली थेरेपी थी ये सक्सेसफुल नहीं रही। और हर शरीर को जो रोग से ग्रसित है उसको एंटीबॉडी की अलग अलग मात्रा चाहिए होती है ठीक होने के लिए। जैसे कोई वायरस से ज्यादा संक्रमित है तो उसको ज्यादा एंटीबॉडी या प्लाज्मा की जरूरत होगी, अगर कोई कम ग्रसित है रोग से तो उसको कम की जरूरत होगी। और ये काम प्लाज्मा थेरेपी में सक्सेसफुल नहीं रहा और यही काम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करता है। इट मीन्स कि जिस रोगी शरीर को जितनी एंटीबॉडी की जरूरत है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू दिया जाता है। जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी को बनाता है उस सेल को लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। और एक और सेल होता है जो कैंसर के बढ़ने के लिए कारण होता है उसको, और इस लिम्फोसाइट सेल को कंबाइन करके हाइब्रिड बनाया जाता है और उस हाइब्रिड सेल को हाइब्रिडोमा सेल कहते हैं। इस सेल का 2 फायदे होते हैं, एक तो इसमें एंटीबॉडी बनाने का गुण होता है और दूसरा इसमें अपने को बार बार विकसित करने की मीन्स अपनी प्रतियां बनाने की कैपेसिटी होती है और वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसके इसी गुण का फायदा उठा के हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं और उसको इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक खासियत होती है कि ये अपने को बहुत ही जल्दी रिप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मीन्स अपनी प्रतियां बार बार बनाते जाता है और जिससे ये कोरोना के जो वायरस है उसको निष्क्रिय कर देता है और शरीर को उससे रिकवर करने में मदद करता है। कभी बाहर से इंजेक्ट की गई एंटीबॉडी शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु इजराइल सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि इससे शरीर को कोई खतरा नहीं है एवं इसके अच्छे परिणाम रहे। दोस्तों, आप सभी के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऐसा इजराइल ही क्यों कर पाए, कोई अन्य देश या फिर हमारा देश क्यों नहीं कर पाया। इसका कारण है वहां के लोगों का शिक्षित होना एवं अपने रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करना और जागरूक होना। दोस्तों, आप लोग भी अपनी जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। मैंने यूट्यूब में एक यूट्यूब चैनल बनाया है देशबंधु रावत के नाम से। यह स्टूडेंट के लिए तो बेहद खास है ही। अगर आप लोग भी अपनी जानकारियां बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए भी बेहद खास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।